हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। इस एक्सरसाइज में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 10.2 चैप्टर सर्कल से आपको कराऊंगा। क्या कहा है क्वेश्चन में? प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। मतलब कि एक पैरेललोग्राम के अंदर सर्कल है और उसको प्रूव करना है कि ABCD रोम्बस भी होता है, वो रोम्बस भी होता है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, गिवन क्या है? हमें गिवन क्या है? सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है ABCD इज पैरेललोग्राम। अब जैसे ही इन्होंने ABCD इज पैरेललोग्राम कहा तो इसका मतलब क्या होगा? देखो, पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, मैं साथ साथ सभी की प्रॉपर्टीज आपको समझाता रहूंगा। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसकी प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, मतलब क्या हुआ भाई? ए बी के अपोजिट सी डी होगा, ए डी के अपोजिट बी सी होगा, यही तो है। भाई अपोजिट्स क्या क्या है? ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। भाई ये आपको गिवन है, ठीक है, ये आपको गिवन है। और अगर आपको ध्यान हो क्वेश्चन नंबर 8 अगर आपने किया हो इस एक्सरसाइज से पहले, वो भी क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का ही है। वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, सिर्फ इस क्वेश्चन में एक स्टेप आगे है। समझाता हूं, देखो हमें प्रूफ कैसे करना है। हमें देखो पता है कि ये इज इक्वल टू ये है और ये इज इक्वल टू ये है। तो देखो इसको लेफ्ट हैंड साइड लो, ये क्या है? PQRS, AS और SD इसको लेफ्ट हैंड साइड, BQ और QC को भी लेफ्ट हैंड साइड, बाकी जो बचेगा उसको राइट हैंड साइड। तो इससे क्या होगा कि आंसर बिल्कुल इजीएस्ट वे में निकलेगा। सब समझाता हूं। सबसे पहले ये दोनों लाइन लेनी है, ठीक है। भाई AS इज इक्वल टू क्या होगा? AR, टेंजेंट से AR, ये वाला हो गया। अब इसको ले लो SD। भाई SD इज इक्वल टू क्या होगा? DP। ठीक है जी, ये हो गया। ये दोनों लाइन ले लिया आपने लेफ्ट हैंड साइड। अब आप ये दोनों लाइन भी लेफ्ट हैंड साइड लो। BQ इज इक्वल टू, BQ किसके इक्वल है? BR और दूसरा QC इज इक्वल है CP। QC इज इक्वल है CP। ये हो गया। अब ये सभी इक्वल्स क्यों हैं? रीजंस दो, टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, ये हो गया। अब इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको 2, इसको 3 एंड इसको 4, ठीक है। अब क्या करो, इन सभी को ऐड कर दो। क्या होगा? यहां पे लिख देते हैं ऐड इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड 4, ठीक है। इक्वेशन 1 2 3 4 को ऐड करना है। ऐड करने का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड प्लस और राइट हैंड साइड को राइट हैंड प्लस। मतलब ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये इज इक्वल टू ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस, ठीक है। इसको हम लिखते हैं। आपका होगा AS प्लस SD प्लस BQ प्लस QC इज इक्वल टू, यहां क्या होगा? AR प्लस DP प्लस BR प्लस CP, ठीक है जी। अब आप देखो AS प्लस SD मिलके क्या बनाएंगे? AS और SD मिलके क्या बनाएंगे? AS और SD मिलके क्या बना रहे हैं? आपका AD। तो इन दोनों के बदले मैं AD लिख देता हूं। सिमिलरली BQ और QC मिलके क्या बना रहे हैं? BC। इन दोनों को मिला के मैं BC लिख देता हूं। सिमिलरली जब आप AR और BR को मिलाओगे, AR और BR तो क्या बनेगा? AB।
इसको और इसको प्लस करोगे सो आपका बनेगा AB, और इसको प्लस करोगे सो आपका बन जाएगा CD। सो इतनी इक्वेशन आ गई आपकी। ओके, इसको मैं कहाँ लिखूं? ठीक है, तो देखो इसका काम तो चलो, यहां पर थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम पड़ रही है। सो ये हो गया, इसको आप मान लो इक्वेशन 5। ठीक है, अब आप यहां पे देखो कि भाई AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD है, AB इज इक्वल टू CD है, और AD इज इक्वल टू BC है। ठीक है, सो आप यहां क्या कर सकते हो भाई, AD इज इक्वल टू BC है और यहां पे लिखा है AD प्लस BC। सो यहां मैं AD के बदले BC लिख सकता हूं क्योंकि AD इज इक्वल टू BC है। सो इसके बदले मैंने ये लिख दिया BC प्लस, और ये वाला BC एज इट इज लिख दिया, इज इक्वल टू AB, और आपका AB कहां पर है? ये रहा, AB इज इक्वल टू CD है आपका। ठीक है, सो AB और CD, सो AB के बदले मैं AB लिख देता हूं प्लस CD के बदले भी AB लिख देता हूं। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, मैं यहां लिख देता हूं, इन दोनों को ऐड करके क्या बनेगा आपका? BC प्लस BC आपका हो गया 2BC, AB प्लस AB हो गया आपका 2AB, इस 2 से इस 2 को कटा, हेंस BC इज इक्वल टू AB। अब आप एक बात सोचो, देखो भाई BC इज इक्वल टू AB है, तो AB इज इक्वल टू BC और AB इज इक्वल टू CD, ये तो गिवन था क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। सो ये इज इक्वल टू ये है और ये इक्वल टू ये है, तो ये इक्वल टू ये हो गया और ऐसे ही ये भी इक्वल हो गया। सो चारों साइड्स इक्वल हो गई। ठीक है, सो इसको मानो इक्वेशन 6। सो आप लिखो फ्रॉम इक्वेशन 6 इस वाली से, एंड इसको भी कोई इक्वेशन मान लो जिससे और क्लियरिटी हो जाएगी, दोनों को मान लो इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 7। फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 we can say AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD, hence ABCD is rhombus। रोम्बस क्या होता है दोस्तों? रोम्बस होता है जिसकी सभी साइड्स इक्वल हो, और हमने सभी साइड्स को इक्वल प्रूव कर दिया है। ठीक है, और जो आपका है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपको यहीं तक प्रूव करना है, सिर्फ बस यही प्रूव करना है, आप देख सकते हो, और बाकी ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। सो बाकी ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कोई भी अगर आपको डाउट हो सो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और कोई भी क्वेश्चंस अगर आप चाहते हो कि मैं आपको क्वेश्चंस कराऊं फ्रॉम क्वेश्चन 5th क्लास टू क्वेश्चन 12th क्लास, कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है सो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका सॉल्यूशन स्पेसिफिक सिर्फ आपके लिए कराऊंगा। थैंक यू सो मच।